से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं 2019 में, और बेहद आसान तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आज की वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके अंतःवृत्त यानी इन सर्किल कहते हैं कि त्रिज्या रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग हमें निकालना है। हमें निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्या है? तो इन सर्किल होता है कि अगर एक त्रिभुज आपने बनाया है, ठीक है, उस त्रिभुज के अंदर, ठीक है, आपने एक सर्किल ऐसे बनाया है कि वो सर्किल इन तीनों भुजाओं को टच करता हुआ आपने बनाया है। ठीक है, तो ये इन सर्किल कहलाता है। तो अब इस ट्रायंगल यानी ए बी सी का एरिया हमें दे रखा है। ठीक है, और ये इन सर्किल की जो रेडियस है, तो रेडियस देखिए, सेंटर पॉइंट अगर इस सर्किल का ये है तो रेडियस होती है कि अगर इस पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, लंब डालते हैं, ऐसे ही ये लंब जो है यहाँ भी डाला जा सकता है और ऐसे ही ये लंब यहाँ भी डाला जा सकता है। ठीक है, तो ये जो रेडियस होगी, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये रेडियस है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इसको हमने क्या किया है कि इन साइड्स को, ठीक है, हमने खींच लिया है, यानी वर्टेक्स से सेंटर को मिलाने वाली हमने लाइन खींच ली है। और ये पूरी फिगर अच्छे से देखिए, यहाँ मिलेगी आप। ठीक है, ये फिगर है। तो इस फिगर में आप देखिए कि ये जो परपेंडिकुलर यानी आर बराबर 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका मतलब इस सेंटर से, ठीक है, इस सेंटर से ए बी और सी को हमने जो लाइन खींची है, ठीक है, उससे जो है 3 ट्राइंगल बन चुके हैं। एक तो इसका अगर ओ ले लें, ठीक है, इस सेंटर पॉइंट को ओ ले लें, तो एक तो बना ए बी ओ, ठीक है, ए बी ओ, ये ट्राइंगल बन चुका है। ठीक है, ऐसे ही एक ट्राइंगल बना बी ओ सी, ठीक है, और ऐसे ही एक ट्राइंगल बना ए सी और ओ। तो ये 3 ट्राइंगल बन गए हैं इस एक सिंगल ट्राइंगल में। ठीक है, इसका मतलब ए बी सी का जो एरिया होगा वो इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, सबसे पहले तो बात ये समझते हैं। दूसरी चीज, इन छोटे वाले ट्राइंगल्स का, जैसे ए बी और ओ का अगर आप एरिया देखोगे तो वो एरिया निकलेगा बेस यानी आधार 1/2 गुणा आधार। आधार क्या है यहाँ? अगर हम ए बी को आधार मानते हैं पहले, तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो ये रेडियस होगी ओपी, जो कि 3 दे रखी है ओपी। ठीक है, ये लंब होगा इसका, और ए बी आधार हो गया, तो 1/2 आधार गुणा लंब, और इस ये त्रिज्या है 3। ठीक है, और तीनों केसेस में, तीनों ट्रायंगल में ही, बी ओ सी में भी और ए ओ सी में ही त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर है, यानी ऊंचाई वो 3 सेंटीमीटर है, और प्रत्येक भुजा आधार हो जाएगी तीनों ट्रायंगल्स के लिए। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। तो हमें दिया हुआ है कि इस पूरे त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया दे रखा है, वो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 3 त्रिभुजों के क्षेत्रफल से मिलकर बना है। पहला तो त्रिभुज ए बी ओ प्लस त्रिभुज बी ओ सी। ठीक है, ए बी ओ कह लीजिए या बी सी ओ कह लीजिए, इसको हम बी सी ओ ही लिखेंगे, क्योंकि अगर हमने ए बी ओ लिया है तो फिर हम बी सी ओ लेंगे, बी सी ओ प्लस त्रिभुज सी ए ओ। ठीक है, इन तीनों त्रिभुजों के एरिया का जो सम है वो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यानी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह हमने इनका क्षेत्रफल लिख लिया। ठीक है, अब आगे सोल्व करेंगे। देखिए, अब अगर फिगर को देखो कि ये जो दे रखा है, यानी त्रिभुज ए बी ओ जो दे रखा है, इसमें आधार हो गया ए बी यानी साइड, और ऊंचाई होगी 3। ठीक है, तो एरिया हो जाएगा त्रिभुज ए बी ओ का, वो हो जाएगा आपका 1/2, आधार होगा यहाँ ए बी, और ऊंचाई होगी यहाँ रेडियस जो है, क्योंकि वो लंब है। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही त्रिभुज बी सी ओ का एरिया जो है, ठीक है, इसका भी यही हो जाएगा 1/2। यहाँ आधार जो है बी सी है, ठीक है, और यहाँ लंब, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर प्लस। इसी प्रकार से तीसरा जो त्रिभुज होगा उसमें आधार सी ए होगा और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर होगी, और ये टोटल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ, तो 3 भी कॉमन है और 1/2 भी कॉमन है, तो 3/2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, यहाँ 3 से जाएगा 5 टाइम, 3 5 या 15, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, और यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा।
और ये 10 सेंटीमीटर क्या हुआ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी ये पैरामीटर हो गया। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप होता है। तो इस प्रकार जो त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप जो हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 10 सेंटीमीटर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हो, मैंने ये चित्र बनाया है। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है कि एक सर्किल के अंदर, ठीक है, जब एक चतुर्भुज के चारों जो शीट्स हैं वो सर्किल के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ए बी वर्टेक्स सी और डी, ठीक है, ये चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित है। तो ऐसा चतुर्भुज जो है वृत्त के अंदर कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री सम होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप देखो कि एंगल ए को हम या एंगल सी को हम ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल ए, ठीक, और एंगल सी इस प्रकार आ गया 180 डिग्री माइनस एंगल ए दे रखा है हमें 67 डिग्री, और ये आ जाएगा आपके पास 113 डिग्री, यानी एंगल सी जो आ गया हमारा वो 113 डिग्री आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम एंगल बी प्लस एंगल डी का सम देख सकते हैं। एंगल बी प्लस एंगल डी जो है वो 180 डिग्री होगा। यहाँ हमें एंगल बी पता है तो एंगल डी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल बी, और एंगल बी कितना है हमारे यहाँ 92 डिग्री, और ठीक है इसका डिफरेंस आ जाएगा 88 डिग्री। ठीक है, तो एंगल डी आ गया हमारा 88 डिग्री। अब उसने हमसे पूछा है कि एंगल सी और एंगल डी का डिफरेंस क्या होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो एंगल सी माइनस एंगल डी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एंगल सी है हमारा 113 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारे पास 88 डिग्री। इसको घटा देंगे, इसमें से 13 में से 8 गए 5, और यहाँ 10 में से 8 गया 2, 25 डिग्री। ठीक है, एंगल सी और एंगल डी का डिफरेंस जो है 25 डिग्री आएगा, और 25 डिग्री ऑप्शन नंबर हमारा डी है। तो आई होप कि ये दोनों ही क्वेश्चन सीजीएल 2019 में पूछे गए थे और आपको समझ में आ गए होंगे इनके पीछे के लॉजिक जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के और इन सर्किल के। ठीक है, ऐसे आगे भी क्वेश्चन अगर आते हैं इन दोनों से तो आप कर पाओगे। तो फ्रेंड, अगर हमारी वीडियोस पसंद आई है तो चैनल को लगातार देखने के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, बेल आइकन का बटन दबाते हुए ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।